Welcome back to our new lecture in which we will talk about adding a scenes and how to export in 2D graphics only. So यहाँ पर सीन्स को ऐड करने से पहले कुछ चीज़ें मैं आपको बता दूँ. सीन्स जो है वो ऐड होते हैं एज पर क्लाइंट पेमेंट. अगर आप कोई भी इंटीरियर बना रहे हैं और इंटीरियर में अगर क्लाइंट ने बोला है कि उनको पूरा 3D चाहिए उनके घर का, सो आप उसके अकॉर्डिंग सीन्स को क्रिएट करते हैं अगर एक्सटीरियर चाहिए, और अगर इंटीरियर चाहिए तो आप वॉल टू वॉल करते हैं. कई बार क्या होता है, क्लाइंट जो है आपको एक वॉल का ही पैसा देते हैं कि एक वॉल पे मुझे पूरा आर्किटेक्चर और इंटीरियर जो है वो करके दीजिए. सो एक्चुअली क्या होता है कि उसमें पर स्क्वायर फीट विद वॉल में इंक्लूड होके ही आर्किटेक्ट जो है वो चार्ज करते हैं या इंटीरियर डिज़ाइनर चार्ज करते हैं. सो इसलिए सीन्स को ऐड करना ज़रूरी होता है. इनिशियली आप ऐड कर लीजिए ताकि आप कंसेप्ट स्टेज से लेके जो भी आपका आउटपुट रहेगा सिर्फ वही सीन्स को बार बार अपने क्लाइंट्स को दिखाइए. उसके अलावा एडिशनल कोई चीज़ दिखाने की आपको ज़रूरत नहीं है. सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये मटेरियल्स का वाला ऑप्शन था जो कि हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था. सो इसको अभी हमने टॉगल अप कर दिया है और यहाँ पर अभी हम मेन एक्सपेंड कर रहे हैं जो कि है हमारा सीन्स. तो यहाँ पे आपको सीन देखने को मिल जाएगा. इस सीन पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा ऐड सीन्स का एक जो है वो लोगो अभी बन के आ रहा है. सो सीन्स को कैसे ऐड करते हैं इसको समझ लेते हैं. सबसे पहले कोई आप एक सीन, एक पर्सपेक्टिव व्यू जो है वो सेट कर लीजिए. जैसे मान लीजिए कि मुझे ये वाला व्यू जो है वो अच्छा लग रहा है. सो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, प्लस क्लिक कर दूँगा. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक नया जो है वो टॉगल डाउन होके एक नया लाइन बन गया है जिसमें कि लिखा हुआ है सीन. तो ये हमारा सीन 1 हुआ. इसको हम क्या कर सकते हैं, राइट क्लिक करके रीनेम कर सकते हैं. सो यहाँ पे आप मूव लेफ्ट, मूव राइट, ऐड, अपडेट, रीनेम, डिलीट, प्ले एनिमेशन और सीन्स, ये सारी चीज़ें कर सकते हैं. सो फिलहाल हम रीनेम करते हैं और इसको हम करते हैं ट्रायल 1. सो ये हुआ हमारा ट्रायल 1. उसके बाद अब मान लीजिए कि मेरे को इसका दूसरा व्यू जो है वो लेना है. सो जनरली क्या होता है जब भी हम सीन्स को ऐड करते हैं, सो अगर आप लोग एकेडमिक्स में नाटा का एग्जाम और जेई का एग्जाम दिया होगा तो वहाँ पर आप लोगों ने ज़रूर से पढ़ा होगा जिसे हम बोलते हैं पर्सपेक्टिव व्यू और पैरेलल प्रोजेक्शन व्यू. सो यहाँ पे आप देखेंगे कैमरा के अंदर आपको दिखेगा पैरेलल प्रोजेक्शन व्यू, 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव व्यू और ये पर्सपेक्टिव व्यू. तो ये पर्सपेक्टिव व्यू है जो ऑलरेडी हमेशा एक्टिव रहता है. जनरली हम मॉडल करते हैं तो हम पर्सपेक्टिव व्यू ही ऑन रखते हैं, और पैरेलल प्रोजेक्शन को हम तब ऑन करते हैं जब हम सीन्स को ऐड कर रहे हों, सो डैट जब हम कोई भी इंटीरियर को या एक्सटीरियर को हम रेंडर करने वाले हैं और उसको हम उसका आउटपुट एक इमेज निकालने वाले हैं, सो वहाँ पर पैरेलल प्रोजेक्शन रहे. पैरेलल प्रोजेक्शन क्या होता है और पर्सपेक्टिव क्या होता है, मैं आपको एक बेसिक कंक्लूजन दे देता हूँ. जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये लाइन और ये लाइन आपस में आपको पैरेलल और थोड़ी सी पर्सपेक्टिव दिख रही होगी, आपस में पैरेलल नहीं दिख रही होगी. सो इसमें क्या होता है, एक लाइन छोटी और एक लाइन बड़ी दिख सकती है. इसमें पर्सपेक्टिव व्यू में क्या होता है, क्योंकि इनके अगर मेन कोर की बात करेंगे तो ये एक वेनिश पॉइंट से स्टार्ट होता है, 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव से स्टार्ट होता है. सो अगर आप लोग ने वेनिश पॉइंट से स्टडी किया हो तो आपको पता चला होगा 3 वेनिश पॉइंट लिए जाते हैं, वहाँ से जो है 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव क्रिएट किया जाता है. वहीं पर आप देखेंगे 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव भी यहाँ पर है, लेकिन हम यहाँ पर करेंगे पैरेलल प्रोजेक्शन. पैरेलल प्रोजेक्शन करते ही आप देख सकते हैं कि सारी लाइन आपको, ये वाली लाइन और ये वाले लाइन आपको पैरेलल दिखेगी, ये लाइन आपको पैरेलल दिखेगी. मतलब हर एक लाइन जो है वो पैरेलल हो जाती है और थोड़े से चेंजेस आ जाते हैं. सो अब हम यहाँ पर करेंगे पैरेलल व्यू में जाएंगे और ये सीन को ऐड करने की हम कोशिश करेंगे. अगेन इस सीन को ले लेते हैं और ये समथिंग कुछ इस तरीके से ये हमारा सीन हो जाएगा ये. और मैं यहाँ पर कर लेता हूँ ऐड सीन. ऐड सीन आप यहाँ से भी क्लिक करके कर सकते हैं, इस पर राइट क्लिक करके भी आप ऐड सीन को कर सकते हैं. तो मैं यहाँ पर ऐड सीन कर लेता हूँ और इसको राइट क्लिक करके रीनेम कर लेता हूँ. ये है एक्सटीरियर व्यू, क्योंकि अब ये मेन एक्सटीरियर व्यू होने वाला है और वो जो था वो ट्रायल था हमारा कि हमने पर्सपेक्टिव में ही ट्रायल किया था. अब इससे होता क्या है मैं आपको बता देता हूँ. जैसे मान लीजिए कि मैं इसमें कोई भी चेंजेस करे जा रहा हूँ, मैंने इसको ऐसे व्यू चेंज कर लिया. अब इस व्यू को चेंज करने से क्या फ़र्क पड़ेगा, कुछ भी नहीं. लेकिन जैसे ही मैं दोबारा इस एक्सटीरियर व्यू पे क्लिक करूँगा, जैसे ही क्लिक करूँगा ये दोबारा उसी व्यू की तरफ चला जाएगा. सो इससे क्या होता है कि हम जो हमने ऑलरेडी सेलेक्ट कर रखा है, क्योंकि आपके पास नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स रहते हैं तो आपको पता नहीं रहता है कि कौन सा क्लाइंट कौन से रूम के लिए पे कर रहा है या कौन से वॉल के लिए पे कर रहा है या आपको कौन से एरिया के लिए पे कर रहा है. सो आप जब सीन्स को ऐड कर लेते हैं सो यू नो कि ये इस वाले प्रोजेक्ट में मैंने एक्सटीरियर व्यू में आया तो मुझे याद आ जाएगा कि मैंने एक्सटीरियर व्यू के लिए पेमेंट ली थी और एक्सटीरियर व्यू का ही मेरे को काम करना है. क्योंकि इसमें ऐसा नहीं होता कि 1 डे में ही आप डिलीवरी दे देते हैं काम की या 2 डेज़ में हो जाता है. इसमें ऑलमोस्ट ईयर चलता है, 1 ईयर और 2 ईयर आराम से लगता है आराम से. सो इसलिए हम इस सीन्स को ऐड करते हैं और ये ट्रायल भी मैं जैसे ही क्लिक करूँगा ये ट्रायल व्यू में आ जाएगा और ये एक्सटीरियर व्यू में आ जाएगा. सो इस तरीके से हम सीन्स को ऐड करते हैं.
यहाँ पर साथ ही साथ हम इसको कुछ और अच्छा लुक देने के लिए हम क्या करेंगे, एक और सीन को ऐड करेंगे। और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं चला जाऊँगा कैमरा में आपको स्टैंडर्ड व्यू दिखेगा और यहाँ पे मैं टॉप व्यू कर लूँगा। सो ये मेरा टॉप व्यू होने वाला है। और वहीं पर अगर मैं इस कैमरा में अगर पर्सपेक्टिव व्यू रखता, कैमरे के अंदर मतलब टॉप व्यू देख रहा हूँ लेकिन पर्सपेक्टिव, तो आप देख सकते हैं कि पर्सपेक्टिव में आपको पैरेलल नहीं दिखता, आपको नीचे की भी लाइन दिख रही है। इसका मतलब ये हल्का सा टिल्टेड है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नीचे की फ्लोर वाली लाइन भी दिख रही है और टॉप वाली लाइन भी दिख रही है। सो ये हल्का सा टिल्टेड है, लेकिन अगर वहीं पर जैसे ही मैं पैरेलल करता हूँ तो ये एकदम एग्जैक्ट 2D बन जाता है। सो इस तरीके से हमें वर्क करना होता है और समझना होता है कैमरा एंगल को। सो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, शेडो ऑन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आप शेडो के सेक्शन में जाएंगे और यहाँ पे शेडो पे क्लिक करेंगे तो ये आपका शेडो बन के रेडी हो जाएगा। अब इसी टाइप से आपने कंसेप्ट को बनते हुए देखा होगा कभी भी किसी भी कंसेप्ट शीट के अंदर, या कोई आप इंटरनेट पे सर्च करते हो तो इसी टाइप के कुछ इमेजेस जो है वो अच्छे बन के आते हैं। यहाँ पे मास्किंग को ऐड करना, मास्किंग को रिमूव करना, ये सब चीज़ें सिखाई जाती हैं और यहीं से हम सायोग्राफी भी सीखते हैं। इसमें क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे टाइम डालना है और यहाँ पे डेट डालना है। ये JFM क्या है, ये है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो आपको कौन से मंथ में जाना है वो आप या तो यहाँ पर टाइप कर लीजिए और डेट यहाँ पर टाइप कर लीजिए, तो ये आपको पता चल जाएगा। अगर आपको मैं सिंपल सी चीज़ बताऊँ तो ये आप देख सकते हैं कि जो ग्रीन लाइन होती है ये हमेशा नॉर्थ की तरफ रहती है, तो ये आपकी नॉर्थ की तरफ लाइट रहती है। बाकी इसको आप अपने अकॉर्डिंगली कम और ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे लाइट कितनी आ रही है कितनी नहीं आ रही है वो आप इसको, जैसे कितना ब्राइट दिखाना है कितना नहीं दिखाना है वो सब चीज़ें, डार्कनेस कम ज़्यादा, कितना लाइट रखना है कितना डार्क रखना है, वो सब चीज़ों को आप इफेक्ट कर सकते हैं। सो इन सब चीज़ों को आप चेंजेस करके आप समझ सकते हैं कि किस व्यू को कैसा दिखाना है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर ऐड सीन कर लूँगा। अगेन ऐड सीन करके मैं यहाँ पर लिख लूँगा, राइट क्लिक करके रीनेम कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं रीनेम करके यहाँ पर लिख लेता हूँ जो कि होने वाला है मेरा टॉप व्यू, या टॉप व्यू की लिखेंगे हम, इसको लिखेंगे साइट व्यू, मतलब मुझे पूरी साइट देखनी है। सो ये साइट व्यू को मैं एंटर करूँगा और ये साइट व्यू हो गया। एक्सटीरियर व्यू पे जा सकता हूँ, मैं साइट व्यू पे जा सकता हूँ। अब इसमें आप फ़र्क देखेंगे, फ़र्क क्या है कि मैं जैसे ही एक्सटीरियर व्यू में जा रहा हूँ सो ये मेरा एक्सटीरियर व्यू हुआ, और जैसे ही मैं साइट व्यू में जाता हूँ तो यहाँ पे शेडो ऑन हो जाता है। मतलब ये पूरे मॉडल में शेडो ऑन नहीं हुआ है, सिर्फ इस सीन के लिए ऐड ऑन हुआ है। अब मान लीजिए कि मुझे शेडो नहीं चाहिए तो मैं क्या करूँगा, मैं शेडो में जाऊँगा और इसको टर्न ऑफ कर दूँगा। कर दिया, उसके बाद मेरे को एक्सटीरियर व्यू देखना है, मैंने एक्सटीरियर व्यू देखा और उसके बाद दोबारा मैं साइट व्यू पे आ गया। आप देखेंगे दोबारा ये शेडो ऑन हो गया। फिर मैं इसको ऑफ कर दूंगा, फिर ऑफ करने के बाद मैं किसी नॉर्मल दूसरे व्यू में चला जाऊंगा ट्रायल पे और फिर साइट व्यू पे आऊँगा। आप दोबारा देखेंगे ये दोबारा ऑन हो गया। क्यों होता है ये ऑन? ये इसलिए होता है क्योंकि आप इस सीन को अपडेट नहीं कर रहे हैं। आप कोई भी चेंजेस करेंगे तो आपको अपडेट करना होगा। अपडेट करने के लिए आप क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए कि मुझे शेडो को ऑफ करना है, मैंने शेडो को ऑफ कर दिया। ऑफ करने के बाद मैं राइट क्लिक करूँगा और इसको अपडेट कर दूंगा। अब अपडेट करने के बाद ये इसने जो रियल टाइम अभी वाला जो आपने अपडेट दिया है वो अपडेट हो जाएगा। तो अब आप किसी दूसरे सीन पे जाते हैं, उसके बाद दोबारा साइट व्यू वाले सीन पे आएंगे तो आपको अपडेटेड सीन ही मिलेगा जो आपने अपडेट किया था। जब तक आप अपडेट नहीं करेंगे तब तक वो अपडेट नहीं होगा। जैसे मान लीजिए आप एक्सटीरियर व्यू पे हैं और एक्सटीरियर पे भी व्यू आ रहा है और आपको चाहिए कि आपको इस व्यू से देखना है, सो आप इसको राइट क्लिक करके अपडेट कर दीजिए और जब भी आप किसी दूसरे सीन के बाद एक्सटीरियर व्यू पे आएंगे तो आपको यहाँ से दिखाएगा वो। तो मतलब ये सीन उसने अपडेट कर लिया है। सो इस टाइप से हम कभी भी सीन को अपडेट करते हैं और इस टाइप से वर्क करते हैं। अब यहाँ पर साथ ही साथ एक और चीज़ ध्यान देने वाली है और वो ये कि जैसे कि ये टॉप व्यू है वैसे ही आप कैमरे में जाके आप स्टैंडर्ड व्यू में फ्रंट व्यू को भी आप एक अपना सीन बना सकते हैं कि फ्रंट व्यू कैसा दिख रहा है। क्योंकि जनरली हम घर का जब हाउस बनाते हैं तो फ्रंट व्यू दिखता है। फ्रंट व्यू की निशानी क्या होती है? फ्रंट व्यू की निशानी होती है कि आपको जो बैकग्राउंड होगा ना, ये बैकग्राउंड कोई भी साइड व्यू या एकदम परफेक्ट पैरेलल वाला जब व्यू आ जाएगा तो ये ब्लू कलर, आपको स्काई ब्लू कलर का आपको बैकग्राउंड दिख जाएगा। इसका मतलब है कि ये परफेक्ट व्यू में आ चुका है, जो कि होगा फ्रंट व्यू या साइड व्यू। अब मैं इसको हल्का सा भी टिल्ट कर दूंगा तो ये ब्लू स्क्रीन चला जाएगा और जैसे ही मैं परफेक्ट उस पर आ जाऊँगा व्यू में तो ये आपको दिखेगा कि ये कंप्लीट जो है वो ब्लू में हो चुका है, मतलब जो कंप्लीट हाफ है वो। अगर मैं हल्का सा इसको टिल्ट करता हूँ तो ये आप देख सकते हैं कि अब ये पूरा ब्लू हो गया। पूरा ब्लू का मतलब ये है कि ये उस व्यू में जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन परफेक्ट फ्रंट व्यू अभी ये नहीं इसने लिया है। परफेक्ट के लिए आपको ऐसे करना पड़ेगा और ये परफेक्ट हो गया। सो द थिंग इज़ कि आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, आपको कैमरे में जाना है, स्टैंडर्ड व्यू में जाना है और फ्रंट व्यू में चले जाना है और इस तरीके से आप चेंज कर सकते हैं। अब इसका एक और सिंपल सा तरीका है, जैसे मान लीजिए आप कैमरे में आते हैं तो आपको बार बार कैमरा में आके पर्सपेक्टिव व्यू जाना पड़ेगा, पैरेलल प्रोजेक्शन व्यू जाना पड़ेगा और दूसरा आपको जाना पड़ेगा कैमरा में स्टैंडर्ड के टॉप व्यू, क्योंकि हम टॉप व्यू को ज़्यादातर यूज़ करते हैं। सो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं,
इसके लिए आप सिंपली शॉर्टकट को ऐड कर सकते हैं। विंडोज़ में जाके प्रेफरेंसेस ले लीजिए और यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं पैरेलल प्रोजेक्शन। पैरेलल प्रोजेक्शन है ये हमारा। इस पर हम क्या करेंगे, इस पर हम लिख देंगे Alt+W, Alt+W। तो ये मैंने Alt+W को जो है वो पैरेलल प्रोजेक्शन ले लिया है और इसको मैं असाइन करवा लूँगा। दूसरा मैं ले लूँगा टॉप व्यू। तो ये टॉप है मेरा, तो मैं इसको लिखूँगा Alt+T और इसको मैं असाइन करा लूँगा, ये भी असाइन हो गया। फिर मैं ले लूँगा फ्रंट। फ्रंट के लिए मैं करूँगा Alt+F। तो ये शॉर्टकट्स आप अगर अभी से यूज़ कर लेंगे तो आपको ईज रहेगा कि आपको बार बार जाके कैमरे में सर्च नहीं करना पड़ेगा या फिर बार बार आपको किसी टूल का यूज़ नहीं करना पड़ेगा। आप डायरेक्ट फुल व्यू में शॉर्टकट का यूज़ करके स्मार्ट वर्क कर सकते हैं। तो ये मेरा फ्रंट व्यू हो गया। उसके बाद मैं कर लूँगा पर्सपेक्टिव व्यू। तो पर्सपेक्टिव के लिए मैं कर लेता हूँ Alt+P। तो ये मेरा पर्सपेक्टिव व्यू हो गया। ओके, सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो भी मैंने शॉर्टकट्स लगाए हैं उन सब के आगे, कल को अगर मान लीजिए आपको याद नहीं रहा आपने कौन से शॉर्टकट लगाया तो अब यहाँ पर ऑटोमेटिकली उन सब के आगे आपको शॉर्टकट की लिखा हुआ दिख जाएगा, जो कि था पर्सपेक्टिव में Alt+P, यहाँ पर है Alt+W और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा टॉप का Alt+T और Alt+F। बाकी अगर आप चाहें तो सेट कर सकते हैं, लेकिन जनरली यही यूज़ में आता है। किसी भी उसमें आपको या तो एलिवेशन डिज़ाइन करने को मिलता है या फिर आपको मेनली एलिवेशन पे ही ध्यान देना पड़ता है या फिर साइड प्लान पे जो कि टॉप व्यू था, या फिर पर्सपेक्टिव और इसमें कैमरा चेंज करना पड़ता है सीन को चेंज करने के लिए। सो मैं यहाँ पर Alt+P दबाऊंगा तो ये पर्सपेक्टिव व्यू आ जाएगा, Alt+W दबाऊंगा तो ये पैरेलल में आ जाएगा, उसके बाद Alt+T दबाऊंगा तो ये टॉप व्यू हो जाएगा और Alt+F दबाऊंगा तो ये फ्रंट व्यू हो जाएगा। सो इस टाइप से आप अपनी शॉर्टकट को भी सेव कर सकते हैं और ये बाकी आप अपने व्यू को भी सेव कर सकते हैं। तो मान लीजिए कि मैं यहाँ पर चला जाता हूँ साइट व्यू पे। साइट व्यू पे मैं चला गया और इसको मेरे को अब रेंडर करना है। सो रेंडर करने से पहले हम शैडो को ऑन कर लेते हैं। तो ये मैंने शैडो को ऑन किया और मैं जाऊँगा यहाँ पर फाइल में आपको दिखेगा यहाँ पर एक्सपोर्ट के बाद आपको जाना है 2D में, क्योंकि अभी हम 2D ग्राफिक्स को हम इस बेसिक बिगिनर में हम सीखने वाले हैं। तो ये है हमारा 2D ग्राफिक्स। यहाँ पे आप किसी भी नाम से सेव कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए साइट व्यू। इट्स अप टू यू कि आपको, और बाकी जो नेमिंग और कैसे नेमिंग करते हैं, कैसे फोल्डर बनाते हैं और समझ के रखते हैं, वो सब चीज़ें मैंने मेरे प्रीवियस कोर्स में समझाया था, जो कि था बिकम अ प्रो आर्किटेक्ट। वो बेस्ट कोर्स है फॉर ऑल दी बिगिनर्स जो, या फिर ऑल दी फ्रेशर्स आर्किटेक्ट जो कि अभी रियल वर्ल्ड में आना चाहते हैं या रियल वर्ल्ड में आ चुके हैं और उनको 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। तो उनके लिए वो कोर्स होने वाला है, क्योंकि उसमें बहुत इन डेप्थ जो है वो नॉलेज दी गई है। तो वहाँ पे मैंने बताया था कि कैसे ऑफिस के काम को भी संभालते हैं, कैसे फोल्डर्स बनाते हैं, कैसे फाइलिंग करते हैं, तो वहाँ से भी आप सीख सकते हैं। सो फिलहाल क्योंकि ये बस एक रेफरेंस के लिए है तो मैं यहाँ पर अभी कर लेता हूँ, मैं यहाँ पर इसको फाइल को सेव कर लेता हूँ। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस किस टाइप में कर सकते हैं आप, DWG फॉर्मेट पर भी इसको सेव कर सकते हैं। सो इस DWG के ऊपर हम कभी किसी नेक्स्ट अपने मेन कोर्स में बात करेंगे, लेकिन फिलहाल अभी हम बात करते हैं कि हम JPEG में सेव कर रहे हैं। सो ये JPEG में किया, इसको एक्सपोर्ट किया और ये आप देख सकते हैं कि ये एक्सपोर्ट हो गया। सो इस तरीके से हम 2D ग्राफिक्स को एक्सपोर्ट करते हैं। फिर अगर आपको इसको कंसेप्ट शीट में बनाना है, अगर आपको या क्लाइंट को दिखाना है कि मैं कुछ इस तरीके से अपना साइट सोच रहा हूँ या कुछ इस तरीके से मुझे डेवलप करना है, तो आप वो चीज़ दिखा सकते हैं। सो आई होप सो कि आपको सेटिंग आ चुकी होगी, सीन्स को कैसे सेट करते हैं, प्लस आपको ये समझ में आ गया हो कैसे एक्सपोर्ट करते हैं 2D ग्राफिक्स को। सो मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट ट्यूटोरियल में जहाँ पे हम सीखेंगे ग्रुप को बनाना। आई होप सो आप लोग ये बेसिक्स ऑफ स्केचअप जो है वो एंजॉय कर रहे होंगे। एंड ट्रस्ट मी, बेसिक्स ऑफ स्केचअप तो आप लोग सीख लीजिए फ्री ऑफ कॉस्ट, लेकिन मैं आप लोग से रिकमेंड करूंगा कि आप लोग हमारे इसके प्रो वर्जन की तरफ ज़रूर से जाइए। प्रो वर्जन के बेनिफिट्स बहुत सारे हैं। देखिए, बेसिक्स ऑफ स्केचअप तो आप सीख ही जाएंगे हमसे, क्योंकि हम आपको उसको बहुत इन डेप्थ और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, टू बी वेरी ऑनेस्ट। लेकिन हम यहाँ पर साथ साथ चाहते हैं कि रियल प्रोजेक्ट में हमने कैसे काम किया, मैं मेरे ही रियल प्रोजेक्ट लूँगा जहाँ पे हम एक रो हाउसिंग लेंगे, पूरे एक लैंडस्केप को लेते हुए, कॉन्टूर साइड को लेते हुए, वो सब चीज़ें मैं आपको सिखाऊंगा। तो रियल प्रोजेक्ट पे कैसे वर्क किया जाता है वो चीज़ सिखाई गई है। साथ ही साथ हम प्लगइन्स कौन से बेस्ट होते हैं आर्किटेक्ट्स के लिए और डिज़ाइनर्स के लिए वो भी बताया गया है। तो 10 बेस्ट प्लगइन्स आप लोग को वहाँ पर बताया गया है कि कौन सा, और कौन सा पेड वाला प्लगइन जो है वो हमारे लिए यूजफुल रहता है। कोई एक पेड प्लगइन अगर आपको खरीदना हो तो कौन सा खरीदना चाहिए, वो भी मैंने आपको प्रो वर्जन में सिखाया है। प्लस AI टूल से कैसे रेंडर निकलवाते हैं और कैसे 1 मिनट के अंदर 100 एलिवेशंस डिजाइन करवाते हैं, या फिर आपने ऑलरेडी कोई मॉडल बना रखा है उसको कैसे रेंडर करवाते हैं, वो सब चीज़ें AI टूल की हेल्प से कैसे बनाई जाती है
उसके ऊपर जितने भी एडवांस आउटपुट होते हैं, एक्सटीरियर्स कैसे डिज़ाइन किया जाता है, वो हर एक चीज़ हमने हमारे प्रो वर्जन में सिखाया है। मास्टरिंग ऑफ स्केचअप नाम का आपको देखने को मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक देखने को मिलेगा। एंड ट्रस्ट मी, आपको उस कोर्स की तरफ ज़रूर से जाना चाहिए। तो फ्री कोर्स पहले आप देख लीजिए, आपको समझ में आता है, आपको लग रहा है कि हाँ आपने ये इन्जॉय किया, अभी जो आपने लेक्चर देखा वो आपने इन्जॉय किया और आपको ऐसे ही और आगे सीखना है, तो आप ज़रूर से जाइए। 449 में हमने लिस्ट डाउन किया है हमारे कोर्स को, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स के लिए ऑफर चल रहा है 339 रुपीज़ का। तो आप नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन लिंक पे क्लिक कीजिए, अगर किस्मत अच्छी रही तो आपको वो ऑफर जो है वो मिल जाएगा 339 का। तो जाइए अभी लिंक पे क्लिक करके देख लीजिए, अगर है तो आप लोग ज़रूर से एनरोल कर लीजिए। लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ है, आप लाइफ टाइम इसको एंजॉय कर सकते हैं, कोई इश्यूज़ में नहीं होने वाला।